हेलो गाइस, आज मैं आपको 2013 में आई हॉरर स्लैशर जॉनर की मूवी ग्रीन इन्फर्नो की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में बहुत ज़्यादा खून खराबा है। इस मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम जस्टिन होता है। जस्टिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है। अब इसी यूनिवर्सिटी में एक आंदोलनकारी ग्रुप होता है जिसका लीडर अलेजेंड्रो और उसकी गर्लफ्रेंड कारा कर रही होती है। अब इस ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम जोना होता है वो जस्टिन के पास आता है और जस्टिन को एक पम्पलेट देते हुए कहता है कि क्यों ना वो उसके ग्रुप में आके जुड़े। अब जस्टिन को इस ग्रुप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये ग्रुप एक पेट्रोकेमिकल कंपनी को रोकने के लिए आंदोलन कर रही होती है, क्योंकि पेरू के अमेज़न जंगल में नेचुरल गैस निकला होता है, जहां ये कंपनी उस जंगल में पेड़ों को काट रही होती है और उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को मार रही होती है। अब ये बात जानकर जस्टिन इस ग्रुप से जुड़ जाती है और वो अलेजेंड्रो को कहती है कि वो चाहे तो इस कंपनी को रोक सकती है, क्योंकि उसके पिता यूनाइटेड नेशन में एक वकील होते हैं। अब अगले दिन जस्टिन अपने पिता से मिलती है जहाँ वो सारा बात बताती है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऐसे किसी देश में जाकर किसी कंपनी को रोक नहीं सकती। अब जस्टिन ये बात सुनकर निराश हो जाती है, जहां अलेजेंड्रो अपने ग्रुप को इस कंपनी को रोकने के लिए एक प्लान बना रहा होता है। इस प्लान के तहत ये सारा ग्रुप पेरू के अमेज़न जंगल में जाएंगे जहां कंपनी काम कर रही होती है और वहां जाकर ये प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करने के दौरान ये अपने मोबाइल से स्ट्रीमिंग करेंगे, जिससे पूरी दुनिया इनके प्रोटेस्ट को देखेगी और जिसके बाद इस कंपनी को उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अब अगले दिन प्लान के तहत ये ग्रुप पेरू के अमेज़न जंगल के लिए निकल जाता है, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम कार्लोस होता है। कार्लोस इस पूरे ग्रुप का रहने का, खाने का, ले जाने का सारा खर्च उठा रहा होता है, जो बात जस्टिन को काफी अजीब लग रही होती है। अब थोड़ी देर बाद ये पूरा ग्रुप पेरू पहुंच जाता है। अब ये ग्रुप अमेज़न तक पहुंचने के लिए एक नाव का सहारा लेते हैं, जिस दौरान इन्हें एक ब्लैक जैगवार दिखता है, जहां कार्लोस पूरे ग्रुप को बताता है कि ब्लैक जैगवार बुरी आत्माओं को वास करता है। इसके बाद ये पूरा ग्रुप उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां कंपनी काम कर रही होती है और उस जगह खड़े बुलडोजर से एक चैन की मदद से सभी लोग अपने आप को बांध लेते हैं और आंदोलन शुरू कर देती है और अपने मोबाइल के कैमरे के थ्रू अपना लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर देती है, जिससे पूरी दुनिया इनके आंदोलन को देख रही होती है। तभी यहाँ उस कंपनी के सोल्जर आ जाते हैं जो जस्टिन को पकड़ लेते हैं और जस्टिन को शूट करने वाले होते हैं। जहाँ जस्टिन अलेजेंड्रो से मदद मांगती है, लेकिन अलेजेंड्रो मदद करने के बजाय सैनिकों को उसे मारने के लिए भड़काता है और उन्हें ये भी बताता है कि इसके पिता यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं। लेकिन तभी वहाँ खड़े सैनिकों के एक लीडर को उस कंपनी की ओर से कॉल आता है, क्योंकि इनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है ये पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी होती है और इस कंपनी के खिलाफ पूरी दुनिया में अब आंदोलन हो रहा होता है। अब ये सैनिक इन लोगों को पकड़ लेते हैं और सभी लोगों को वापस इनके देश भेजा जा रहा होता है। अब ये ग्रुप एक प्लेन के थ्रू वापस जा ही रहा होता है, तभी इस प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये प्लेन अमेज़न के जंगल में जाकर क्रैश कर जाती है, जिसके कारण पायलट सहित कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और जो लोग इस क्रैश के बाद भी बचे होते हैं वो GPS की तलाश कर रहे होते हैं ताकि वो दूसरे लोगों से कांटेक्ट करे और अपने लिए मदद मंगा सके। तभी इस ग्रुप में एक लड़की को झाड़ियों के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो झाड़ियों के पास जाती है तभी वहाँ लाल रंग में रंगे लोग बाहर आते हैं जो उस लड़की के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं, जिसके कारण उस लड़की की मौत हो जाती है और बाकी सभी लोगों को बेहोश करके ये सारे लोग अपने साथ अपने गांव में ले आते हैं। अब ये जो लोग होते हैं वो इस अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी होते हैं जिनका रंग लाल होता है। अब ये आदिवासी इस ग्रुप को लेकर अपने गांव में आ जाती है, जहां इस गांव में रहने वाले दूसरे आदिवासी इन लोगों को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और ये आदिवासी इन लोगों को बहुत अजीब तरीके से छूते हैं। ये ग्रुप देखता है कि गांव के रास्तों के किनारे कई सारे लोगों की लाशें लटक रही होती हैं और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये गांव आदमखोरों का है। अब इस गांव की एक फीमेल मुखिया बाहर आती है जो इन लोगों को बड़ी अजीब तरीकों से देखती है। अब इस पूरे ग्रुप को जानवरों के बाड़े में जाकर कैद कर दिया जाता है। बाड़े से बाहर होता है जहाँ ये आदिवासी जोना को कुछ पिलाते हैं, जिसके कारण जोना को नींद आना शुरू हो जाता है और वो उसके सामने रखे पत्थर पर जाकर लेट जाता है। तभी इस ग्रुप की जो मुखिया होती है वो जोना के सामने आती है और उसके आँखों को निकाल कर खाना शुरू कर देती है, जिसके कारण जोना काफी तड़प रहा होता है और यकीन मानिए ये सीन काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग था। उसके बाद उस गांव के मुखिया जोना के चीफ को भी उस ग्रुप के लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब ये लोग जोना के शरीर को पकाते हैं और पूरा गांव जोना के शरीर के पार्ट को खाता है और साथ ही पूरा गांव जश्न भी मनाता है।
अब ये ग्रुप जब पिंजरे में बंद होता है और अफसोस मना रहा होता है कि काश अगर वो इस अमेज़न जंगल में नहीं आते तो वो इस स्थिति में नहीं फंसते। अब अगले दिन इस पिंजरे से 3 लड़कियों को बाहर निकाला जाता है, जिसमें जस्टिन भी एक होती है। अब गांव की मुखिया आती है और तीनों लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट करती है, जहां में पता चलता है कि जस्टिन वर्जिन है। इसलिए जस्टिन को इस गांव के एक समारोह के लिए चुन लिया जाता है और बाकी दोनों लड़कियों को वापस उस पिंजरे में लाकर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अलेजेंड्रो को छोड़कर पूरा ग्रुप इस कैद खाने से भागने का एक प्लान बनाता है और थोड़ी देर बाद मौका देख और उस पिंजरे के सामने खड़े चौकीदार को चकमा देकर इस ग्रुप में से एक लड़की इस पिंजरे से बाहर निकलकर इस गांव से दूर नदी की ओर जाकर छिप जाती है। अब थोड़ी देर बाद आदिवासी इस पिंजरे के पास आते हैं, जिनके साथ जस्टिन भी होती है। जस्टिन काफी अजीब दिख रही थी क्योंकि उसके शरीर पर बहुत ज्यादा रंग लगा होता है और आदिवासी जस्टिन को इस पिंजरे में बंद कर वापस चले जाते हैं। अब अगले दिन ये आदिवासी कैदियों को खाना देते हैं। अब ये जो खाना होता है वो एक नॉनवेज खाना होता है और इस ग्रुप में एक लड़की होती है जो सिर्फ वेजिटेरियन खाती है। अब ये लोग काफी दिनों से भूखे होते हैं, जिसके कारण जबरदस्ती इन्हें वो खाना खाना होता है। अब जो लड़की वेजिटेरियन होती है जब वो खाना खा लेती है तो वो देखती है कि उसके प्लेट में एक मीट का टुकड़ा है जिस पर टैटू छपा हुआ है। वो समझ जाती है कि जो लड़की कल उनके पिंजरे से भागी थी, इन आदिवासियों ने उसी का मीट इन लोगों को खिला दिया। अब इस चीज से हताश होकर वो लड़की अपने सामने रखे प्लेट को तोड़ देती है और उस टूटे हुए प्लेट से अपने गले को काट लेती है, जिसके कारण उसकी मौत वहीं हो जाती है। अब ये देखकर पूरा का पूरा ग्रुप डर जाता है। इंसान होता है, अब इस ग्रुप में एक इंसान होता है जिसका नाम डैनियल होता है और उसी के साथ एक और इंसान होता है जिसके पास एक गांजा का पैकेट होता है। अब वो उस गांजे के पैकेट को उस मरी हुई लड़की के मुंह में डाल देते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये आदिवासी पक्का इस लड़की को खा जाएंगे और इस लड़की को खाने के बाद पूरा का पूरा गांव नशे में आ जाएगा और इस मौका का फायदा देखकर सारी कैदी वहां से भाग निकलेंगे। अब होता भी यही है कि पूरे के पूरे गांव वाले इस मरी हुई लड़की को काट कर खा जाते हैं, जिनके कारण पूरा का पूरा गांव नशे में आ जाता है। अब इस मौका का फायदा देख उस पिंजरे से डैनियल और जस्टिन भाग निकलते हैं, लेकिन अलेजेंड्रो यहाँ से भागना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इस पिंजरे से भाग जाएगा तो आदिवासी बाहर ले जाकर उसे मार देंगे। लेकिन वो अकेले भी इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो एक इंसान को बेहोश करके अपने साथ इस पिंजरे में रख लेता है। अब थोड़ी देर बाद ये आदिवासी नशे में होने के कारण जो इंसान को अलेजेंड्रो ने पिंजरे में रखा होता है उसके पास आते हैं और सभी आदिवासी जिंदा ही उस इंसान को खाने लगते हैं। अब इधर डैनियल और जस्टिन पिंजरे से भागकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर क्रैश किया होता है और वहां पहुंचकर वो जीपीएस ट्रैकर खोज रहे होते हैं और उन्हें जीपीएस मिल भी जाती है। लेकिन तभी इन लोगों को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वहां थोड़ी देर में फिर वही आदिवासी आ जाते हैं और इन लोगों को बेहोश करके वापस अपने गाँव में ले जाते हैं, जहाँ ये डैनियल को सजा के तौर पर उसे एक लकड़ी के काट पे बांध दिया जाता है और एक आदिवासी उसके पैरों में मार मार कर उसका पैर की हड्डियां तोड़ देता है और उसके ऊपर जंगली चींटियां छोड़ देता है। अब ये जो जंगली चींटियां होती हैं वो डैनियल को बहुत बुरे तरीके से काट रही होती है और जिसके कारण डैनियल बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है। कंपनी के सोल्जर होते हैं वो इस जंगल में आ जाते हैं और वहाँ रहने वाले आदिवासियों को मार रहे होते हैं। अब एक आदिवासी ये खबर पूरे गांव वालों को देता है, जिसके बाद पूरा गांव उन सोल्जर से लड़ने के लिए निकल जाता है। अब इस दौरान जब पूरे गांव वाले उन सोल्जर से लड़ने चले जाते हैं तो एक आदिवासी बच्चे को जस्टिन के ऊपर रहम आ जाता है। वो उसके हाथों को खोल देता है और उसकी इस गांव से भागने में मदद करता है। और जब जस्टिन जा रही होती है तो उसे डैनियल दिखता है जो काफी तड़प रहा होता है। अब जो उसके साथ जो छोटा बच्चा होता है वो डैनियल को बेहोश कर देता है और उसे एक चाकू की मदद से उसके गले को काट देता है, जिसके कारण डैनियल की मौत हो जाती है और जस्टिन डैनियल के पॉकेट से जीपीएस लेकर निकल जाती है। तभी उसे अलेजेंड्रो की आवाज आती है। अलेजेंड्रो जस्टिन से मदद मांगता है ताकि वो भी उस पिंजरे से भाग सके, लेकिन जस्टिन उसकी मदद नहीं करती और वो उस गांव से चली जाती है। अब एक आदिवासी जस्टिन को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन इस आदिवासी को एक ब्लैक जैगवार दिखता है जिसके कारण वो जस्टिन को जाने देता है। अब जस्टिन उस जगह पहुंच जाती है जहां आदिवासियों और सोल्जरों के बीच लड़ाई हो रहा होता है। अब वो उन सोल्जरों को कहती है कि वो यूएस से है क्योंकि वो एक आदिवासी के तौर पर दिख रही थी और सोल्जर उसे आदिवासी ही समझ रहे थे। वो उन सोल्जरों को फोन दिखाती है और कहती है कि वो आदिवासियों को मारना बंद कर दे, नहीं तो वो फोन की मदद से एक वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में वायरल कर देगी। अब सोल्जर जस्टिन को पकड़ लेते हैं और उसे वापस उसके घर भेज देते हैं। अब जस्टिन अपने घर आ चुकी होती है और यूनाइटेड नेशन में जस्टिन से सवाल पूछा जा रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ।
तो जस्टिन यहाँ झूठ बोलते हुए कहती है कि जब उसका प्लान क्रैश हो चुका था तो उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने ही उसके घर वापस आने में मदद की थी और उस जंगल में रहने वाले आदिवासी काफी अच्छे लोग हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये फिल्म यहीं खत्म